नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत माता की। और मेरे सभी प्यारे युवा साथी और लाडलों का मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल की तरफ से मैं सतीश चौधरी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज आपके लिए हम छोटा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि एक पुलिस ड्यूटी के अंदर, आम शुमार ड्यूटी के अंदर जो कार्यशैली है, इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, जो ये टॉपिक्स है इसमें से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आपके 100% आएंगे दोस्तों, जो कि एक आम ड्यूटी के अंदर यातायात नियमों की पालना कराना, ये एक पुलिस का पार्ट है और एक हिस्सा है ड्यूटी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो भी देश की राजधानी पुलिस के अंदर जो कड़ाई से इन यातायात नियमों की पालना कराना और आम जन को सही समय पर अपना सफ़र तय करना और सही समय पे पहुंचना। तो दोस्तों, मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के तहत जो हमारे यातायात नियमों के दौरान जो एक्ट के तहत जो चालान होते हैं, उन चालान के अंदर अभी क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, जो करंट्स क्या हैं, एक ही गलती को 2 बार दोहराना, तो उसके अंदर कितना फ़ाइन है, कितना जुर्माना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी अभिनव ड्राइविंग स्कूल टीम से और अभिनव ड्राइविंग स्कूल से, जो कि पूरे देश का विश्वास और हमने हर भर्ती के अंदर साबित करके दिखाया है। टॉप से टॉप हमारा रिजल्ट रहा है अभिनव ड्राइविंग स्कूल का। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देख सकते हो। ये हमारे लिए कोई पहली भर्ती नहीं है, लगातार 10 साल से ऑल इंडिया के जितनी भी भर्ती हुई हैं दोस्तों, चाहे वो स्टेट पुलिस के अंदर देख लो, या पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर देख लो, या सेना के अंदर देख लो। और मैं फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो इस खाकी का हिस्सा और इस खाकी परिवार से जो जुड़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही लक्की और सौभाग्यशाली हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर आज तक के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा ड्राइवर का भर्ती दिल्ली पुलिस, वो खुशनसीब आज जो युवा साथी इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो सबसे सौभाग्यशाली और लक्की हैं। वो भी एक देश की राजधानी पुलिस का हिस्सा, इस खाकी परिवार का हिस्सा बनने जाओगे। तो दोस्तों, समय बहुत कम बचा है। अच्छे मार्गदर्शक का चयन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। और अमूमन जो ड्राइवर की भर्ती के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है अभ्यर्थी, अब लगभग मेरे ख्याल से 24-25 साल से अब न्यू बहुत कम मिलेंगे, एजेड ज़्यादा मिलेंगे। वो भी जो माँ भारती की सेवा के लिए सपने सजोए थे, किसी कारणवश से जो सेना के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर जो जीडी से ओवरडेट हो गए, उनके लिए ये दिल्ली पुलिस का बहुत ही गोल्डन और सुनहरा मौका है। और दोस्तों, इसको हाथ से न जाने दें। कम समय बचा है, कम समय के अंदर बेहतर परिणाम साबित करना, ये अभिनव के लिए कोई नया काम नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये हमारे लिए कोई पहला काम नहीं। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर नए आ रहे हैं, जो कोई भी भर्ती आ जाए उसी के पीछे दौड़ लेते हैं। किसी भी काम की अगर अपन शुरुआत करते हैं, एक मकान होता है जो अपने सर के ऊपर, छत का साया, अगर उस साए की अगर अपनी नींव मजबूत नहीं है तो उस पर कोई विश्वास नहीं। अभिनव ड्राइविंग स्कूल है, वो 0 से लेके टॉप तक किसी भी सिलेक्शन के अंदर देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर देख लो, हम कोई भी पैटर्न्स है वो 0 से लेके चलते हैं। अगर वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर जो अपने घर का जो मकान है, जो अपना साया है, जो छत है अपनी, अगर उसका नींव मजबूत है तो वो कभी नहीं गिर सकता। और हमेशा उसके ऊपर अपना विश्वास और अपना संकल्प बना रहता है कि अपने मकान की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है। तो दोस्तों,
उन भ्रमितों के चक्कर में न आए जिनको ड्राइवर्स का ना तो पैटर्न्स पता है, वो जो भी आगे टॉपिक्स आ रहे हैं उनको रट्टे मरवा रहे हैं, तो बेफिजूल के फजल्ट मत हुई। अभिनव ने जो मिशन वर्दी दिल्ली पुलिस जो हमारा कोर्स चालू किया है, इसके अंदर हमने वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस और एक सिलेक्टेड ही पैटर्न जिसके अंदर कम समय के अंदर अच्छा टॉप मार्क्स इसके अंदर प्राप्त करना। तो दोस्तों इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। कम समय के अंदर टॉप मोस्टली क्वेश्चंस जो आज जो जुर्माना एक्ट राशियाँ हैं, किस तरीके से कैसे क्या कौन सी गलती करने पे कितना फ़ाइन किया जाता है, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। इनमें से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ये चाहे आप 100% लिख कर ले लो इस चीज़ का, ये गारंटी है हमारा। तो मैं जो मेरा पुलिस का एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस ड्यूटी के दौरान अपने आम जन और आम नागरिक की सहायता और एक अच्छी सुनिश्चित ट्रैफिक यातायात को सुचारू रूप से रखना और आम पब्लिक के अंदर अच्छा मैसेज और यातायात नियम संबंधित जागरूक करना। तो दोस्तों इसी क्रम में अपन अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है और इसको अभी अपन शुरू करते हैं। बिना वर्दी के यात्री वाहन चलाने पर जुर्माना राशि क्या है? आप इस क्वेश्चन को समझिए। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर भी आप जब जाओगे तो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जल्दबाजी और हड़बड़ाहट नहीं करना। पहले क्वेश्चंस है, आप अगर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो 30% तो आंसर उसी क्वेश्चंस के अंदर आपको मिल जाएगा कि अगला एसएससी कंडक्ट करेगी इस एग्ज़ाम को, ये टफ होगा, इसमें घुमा फिरा के है से इनसे ही काफ़ी अपने क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं कि वो अगला अपने को पूछना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। इसके अंदर अपने अंदर इसके एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए पूछा है बिना वर्दी के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि क्या है। दिल्ली है जिसके अंदर यातायात नियम की कड़ाई से पालना होती है और देश की राजधानी है, काफ़ी पॉपुलेशन और आमजन से भरा हुआ शहर है और हाईटेक टेक्नोलॉजी, कई रोडों के और कई मैप्स के अनुसार यातायात नियम के अनुसार वहाँ पर गाड़ी को ड्राइव करना पड़ता है। तो इसके अंदर दोस्तों अभी अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना वर्दी के यात्री वाहन चलाने पर जुर्माना राशि क्या है। बिना वर्दी, क्योंकि जो ड्राइवर्स है उनके ऊपर जो नियम कायदे कानून लागू हैं, बैच है, वर्दी है, वर्दी के अंदर एक पहचान होनी चाहिए कि ये यातायात या वाहन चलाने वाला चालक है। तो इसके अंदर अभी देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आंसर नंबर 1 है, उसके अंदर जुर्माना राशि है 100 रुपये। आंसर नंबर 2 है, इसके अंदर जुर्माना राशि है 300। आंसर नंबर 3 है, इसके अंदर जुर्माना राशि है 200। आंसर नंबर 4 है, इसके अंदर जुर्माना राशि है 500। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, इसको देखिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ दोस्तों, चैलेंज कर रहा हूँ मैं इसका, इसी के संबंधित जुर्माना वहन राशि के संबंधित ये एक पुलिस का ड्यूटी का पार्ट है, हिस्सा है और बहुत ही मोस्टली ड्यूटी का पार्ट हिस्सा है। जुर्माना वहन राशि और यातायात नियम की पालन कराना, आंतरिक सुरक्षा का काम, कानून व्यवस्था शांति बनाए रखना, ये पुलिस की सुचारू रूप से जो आम दिनचर्या की जो ड्यूटी है उसी के अंदर ये शुमार है। तो दोस्तों इसके अंदर अपना आंसर आएगा नंबर 1, 100 रुपये फाइन। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए
तो इसका आंसर क्या होगा? 100 रुपये फाइन। ठीक है, अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बिना बैच के टू व्हीलर या ई रिक्शा व ऑटो चलाने पर प्रथम बार जुर्माना राशि क्या है? मतलब अगला अपने से क्या पूछ रहा है कि प्रथम बार का मतलब यानी कि इसी के अंदर क्वेश्चंस और भी बनते हैं। प्रथम बार में क्या है और दूसरी बार में क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर इसने अपने से पूछा है कि प्रथम बार जुर्माना राशि क्या है। इसके अंदर बिना बैच के टू व्हीलर या ई रिक्शा दोस्तों, आजकल जो बैटरी और जो इलेक्ट्रिक वाहन जो आए हुए हैं, अभी आप देख सकते हो छोटी जो वैन गाड़ियाँ मारुति और ऑटो रिक्शो स्कूटी वगैरह, ये अपने ई रिक्शा जो इलेक्ट्रॉनिक आपसे पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके अंदर इसके अंदर, क्योंकि यातायात नियम की पालना कराना, सुचारू रूप से कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है यातायात नियम के अंदर। ई रिक्शा का क्या है, एक ही क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको फिर बता देता हूँ। एसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, आपको इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देगी और फिर आप घर आने के बाद, एग्ज़ाम दे के आने के बाद आप आंकलन करोगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, इसके अंदर उस दिन फलाने टाइम पे अभिनव ड्राइविंग स्कूल के अंदर जो क्लासेज ली जा रही थी यूट्यूब्स के अंदर मैंने देखी थी और उसके अंदर इसका जिक्र भी हुआ था। ई रिक्शा क्या है? तो इसके अंदर ई रिक्शा कौन सा है? जो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है, जिसमें अभी बड़ी हैवी गाड़ियाँ तो नहीं आई हैं। इसके अंदर LMV गाड़ियाँ हैं वो आ गई हैं, मोटरसाइकिल्स, स्कूटी और रिक्शा, ये वाहन हमारे सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं। इनका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर इसने क्या पूछा है? प्रथम बार जुर्माना राशि क्या है? तो इसके अंदर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर अपने। इसके अंदर आंसर, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है, उसके अंदर फाइन राशि है 100 रुपये। 2 नंबर के अंदर है 300, 3 नंबर के अंदर है 200 और 4 नंबर के अंदर है 400। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको और समझिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 100 रुपये। कितना होगा? 100 रुपीज़ फाइन है प्रथम बार में। अब इसी के अंदर आपको आगे अभी मैं बताऊंगा कि द्वितीय बार में जुर्माना राशि है उसका कितना है। कोई भी चीज़ की अगर अपन शुरुआत करते हैं, अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर 0 लेवल से अगर है, ज़मीन से जुड़ के, तो उसके अंदर कभी भी अपन उसके अंदर 0 नहीं रह सकते, टॉप ही सिलेक्शन को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और इसके अंदर जुड़े रहिए। ये जो क्लास है आपके लिए, मेरे सभी प्यारे युवा साथियों के लिए अभिनव ड्राइविंग स्कूल की तरफ से पहल की गई है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटे वाहन परिचालक का वर्दी में नहीं होने पर द्वितीय बार में जुर्माना राशि क्या? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट बार में जुर्माना राशि। अब ये क्या आया है? द्वितीय बार के अंदर। एसएससी चाहे अपने को एग्ज़ाम के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी अगर टॉपिक, हमारी अभिनव ड्राइविंग स्कूल की सबसे अहम और टॉप यही क्वालिटी है कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक के अंदर, चाहे एसएससी के अंदर या चाहे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, कहाँ से भी घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चंस दे दे, उसका अपन झट से आंसर दे पाएँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या पूछा है? छोटे वाहन परिचालक जो LMV, अधिकतर सिटीज़ के अंदर है जो गाड़ियाँ चलती हैं, ऑटो है, कैब है और LMV गाड़ियों का ज़्यादातर वो वहाँ पर चलता है।
बाकी अधिकतर जो भारी वाहन होते हैं वो नो एंट्री और टाइम होता है उसके अनुसार वो कम चलते हैं। सिटीज़ के अंदर आप भी जब पुलिस के अंदर अपनी जो ड्यूटी है समय पर पहुंचोगे तो अधिकतर LMV गाड़ियों का ही अपने ड्यूटी के अंदर बाइक हो गया या मारुति कार हो गई, इनका ही ज़्यादातर वहाँ पर आवागमन होता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है अपने से दोस्तों, जुड़े रहिए अभिनव ड्राइविंग स्कूल से और मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी से जो अभिनव ने पहल शुरू किया है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में आंसर दे रखा है 200 रुपये फ़ाइन, सेकंड में दे रखा है 500 रुपये फ़ाइन, थर्ड में फ़ाइन दे रखा है 700, फोर्थ के अंदर फ़ाइन दे रखा है 600 रुपये। तो दोस्तों 3 नंबर का सही आंसर है 200 रुपये। इसके अंदर क्या पूछा, छोटे वाहन परिचालक का वर्दी में नहीं होने पर द्वितीय बार में जुर्माना राशि। द्वितीय बार में अगर वो पाया गया, आजकल जो RTO ऑफिस है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। गाड़ी का जैसे जिस तरीके से आप मेरे प्यारे युवा साथी जब भर्ती होगे तो आपका चरित्र सत्यापन होगा, उसके अंदर आपका पूरा एक अपने चरित्र का सत्यापन होगा। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी भी प्रकार की अगर अपने से कोई भारतीय दंड संहिता के तहत अपने पर कोई आपराधिक मामला है तो वो सारा बायोडाटा होता है कि क्लीन चिट है या नहीं है। तो इसी के अंदर जुर्माना राशि द्वितीय बार में। आजकल सभी गाड़ियां हैं उनका ऐप लॉन्च है पुलिस के अंदर, चाहे किसी की भी गाड़ी हो उसका नंबर डायल कीजिए। आप भी जब इस परिवार का हिस्सा बन जाओगे खाकी का तो आपको वो चीज़ें लागू होंगी कि यहाँ पर जैसे गश्त के दौरान रात को आप एक ड्राइवर का हिस्सा बनने जा रहे हो, लावारिस वाहन खड़ा है उसका कैसे पता करेंगे भाई ये गाड़ी है ये किसका है। वो एक पुलिस की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्राधिकार में थाना क्षेत्र अधिकार के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटने देना, रात को जवाबदारी के साथ अच्छे से अच्छी बेहतर से बेहतर ड्यूटी करना, जिसके अंदर चालक का बहुत बड़ा दायित्व होता है उस क्षेत्र के अंदर। ये आगे की बातें हैं जब आप इस दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बन जाओगे। और हमारी शुभकामनाएं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस सफ़र के अंदर जीरो से लेके टॉप का मतलब जाड़ोदा कला की उस दहलीज तक जहां हजारों लाखों मेरे युवा साथी जिस खाकी का हिस्सा बनकर बाहर निकले हैं, वहां से प्रशिक्षण लेके और माँ भारती की सेवा कर रहे हैं देश की राजधानी के अंदर और बड़े शान और फ़ख्र के साथ। तो बने रहिए इसी मज़ेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आप समझ गए कितना फ़ाइन होगा अगर द्वितीय बार पाया गया तो 200 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े वाहनों को वन वे में चलाने पर द्वितीय बार में जुर्माना राशि क्या है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप समझिए दोस्तों। बड़े वाहनों को वन वे में चलाने पर द्वितीय बार जुर्माना राशि क्या। वैसे तो वन वे के अंदर चलाना भी जुर्माना राशि है, इसके अंदर इसने पूछा क्या है कि बड़े वाहन को वन वे में चलाने पर द्वितीय बार में जुर्माना क्या है। तो इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट में है 100 रुपये फ़ाइन, सेकंड में 200, थर्ड के अंदर 400, फोर्थ के अंदर 600। क्या पूछा है इसके अंदर वन वे के अंदर। वन वे का मतलब तो समझते हो, सभी को अमूमन पता है कि वन वे साइड के अंदर क्या है। उसके अंदर जुर्माना राशि है बड़े वाहनों का, उसके अंदर चलाना अनिवार्य नहीं है। तो इसके अंदर दोस्तों इसका आंसर सही है। क्या हो सकता है सही, इसका आंसर है सही दोस्तों 400 रुपये। कितना 400 रुपये। अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5 अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से जुड़े रहिए। मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी से जो आपने सपना सजोया है, इस सफ़र के अंदर आपको मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी के अंदर टॉप से टॉप क्वालिफाई कराना है। इसके अंदर इसने दोस्तों पूछा है, बड़े वाहनों के द्वारा स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है। स्टॉप लाइन आप देखते हो, जैसे कि बड़े वाहन हो या छोटे वाहन, इसके अंदर छोटे वाहन की भी पूछ सकता है आपसे कि स्टॉप जो लाइन होती है, अपने जो रेड बत्ती होती है, जहाँ पर या कोई घुमावदार मोड़ आ गया जिसके अंदर एक तरफा ट्रैफिक है या 2 लेन का ट्रैफिक चल रहा है, तो उसके अंदर जो रोड के ऊपर स्टॉप लाइन है, उस लाइन को क्रॉस करना, ये भी एक जुर्माना राशि एक्ट का जो उल्लंघन है। उसको लाइन को क्रॉस करना और गाड़ी को अनियमितता से चलाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना और आम जन को क्षति पहुंचाना। तो इस यातायात नियम की उल्लंघन करने पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपना देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े वाहन के द्वारा स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर, क्या करने पर है, उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है। स्टॉप लाइन को उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर 300 है, 400 है, 700 है, 200 है। तो 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर मेरे सब दोस्तों इसका आंसर आएगा, राइट है, 200 रुपये। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया, बड़े वाहन के द्वारा स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है, तो इसका जुर्माना राशि है दोस्तों 200 रुपये। अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, 2 व्हीकल के द्वारा निर्धारित लेन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है। इसके अंदर ये आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कभी भी कोई क्वेश्चन है उसको टुकड़ों के अंदर तोड़िए। इसके अंदर इसने इम्पोर्टेंट क्या पूछा है कि 2 व्हीकल के द्वारा निर्धारित, ये क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से यहाँ तक। पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि निर्धारित लेन का उल्लंघन करना, जो निर्धारित लेन है उसका उल्लंघन करना, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर करो तो पहले उसको समझो अच्छे तरीके से कि भाई इसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर जो अपने से पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर इसने पूछा है निर्धारित लेन का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि क्या है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों इसका जुर्माना राशि है 100 रुपये। कितना है, 100 रुपये। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ये हमने जो दोस्तों हमारी बुक लॉन्च कर रखी है अभिनव ड्राइविंग स्कूल की तरफ से, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस वाली बुक है, उसके अंदर भी हमने ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो कम समय के लिए आप लोगों के लिए छोटा प्रश्नस लेके आए हैं, काफ़ी टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसी क्रम में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जुड़े रहे हैं मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी अभिनव ड्राइविंग स्कूल से। इसके अंदर दोस्तों इसने पूछा है अपने से, प्रतिबंध स्थान पर हॉर्न बजाने पर नई जुर्माना राशि क्या है। मतलब क्या पूछा है इसने, पुरानी क्या है और जो वर्तमान में जो नई, जो मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत, जो एक्ट के तहत जुर्माना राशि है वो क्या है। प्रतिबंध, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा, प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब ही क्या है कि वहाँ पर ध्वनि प्रदूषित करना। आपने बड़े बड़े देखो, जो अपन रोड के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर जो अपने यातायात संकेतात्मक जो निशान होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वहाँ पर देखो हॉर्न बजाना मना है, ये प्रतिबंध स्थान है, धीमी गति से चलें, लेन को न तोड़ें। ये अपने यातायात ट्रैफिक संकेतात्मक निशान भी होते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्डों के ऊपर लिखा जाता है।
इसने क्या पूछा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर प्रतिबंध स्थान पर हॉर्न बजाने पर, अब इसने आगे क्या पूछा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है नई जुर्माना राशि क्या है। यही क्वेश्चंस है इसके अंदर। आपको एसएससी जो कांटेक्ट कर रही है किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को घुमा सकती है। अपन ने इसके अंदर क्या पूछा है कि नई जुर्माना राशि क्या है। अधिकतर जो क्या है कि एसएससी जो भी कोई कांटेक्ट करती है तो उसके अंदर जो नए जो भी है परिवर्तन हुआ है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ हो, ट्रैफिक यातायात नियम के अंदर या और है, उसके अंदर अधिकतर नए के बारे में जो विषय के अंदर ज़्यादातर उठने की संभावना होती है 99%। बाकी पुराना भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। इसी के अंदर पूछा जा सकता है आपसे प्रतिबंध स्थान पर हॉर्न बजाने पर पुरानी जुर्माना राशि क्या है। ठीक है, तो 7 नंबर है। 7 नंबर का दोस्तों इसके अंदर नंबर 1 के अंदर जुर्माना राशि दी गई है 2000, नंबर 2 के अंदर दी गई है 1000 फाइन, नंबर 3 के अंदर फाइन दिया गया है 1500 और नंबर 4 के अंदर फाइन दिया गया है दोस्तों 3000। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके लिए। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस रामबाण मान लो। एग्ज़ाम के अंदर 100% इनमें से जुर्माना राशि संबंधित कम से कम 2 नंबर के आपके अंदर इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके अंदर दोस्तों जुर्माना राशि है 1000 रुपये फाइन है। कितना है? 1000 रुपये फाइन। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, वाहन में ओवर हाइट रखना सामान भरने पर या वाहन का ढाला खुला रहने पर जुर्माना राशि क्या है। छोटे वाहन, अभी इसी के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा वाहन दिया है, बड़ा वाहन भी दे सकता है आपको, उसकी अलग है जुर्माना राशि। अपना क्वेश्चन क्या है, वाहन में ओवर हाइट मतलब बॉडी लेवल से, जो एक निर्धारित कोई भी वाहन होता है लोडिंग वाहन, उसकी एक निर्धारित बॉडी होती है। उस बॉडी से अगर अपन कोई भी लोडिंग का सामान लेके जा रहे हैं या कोई ट्रांसपोर्ट का सामान है, अगर उसको लेके जा रहे हैं, बॉडी से बाहर निकालना भी एक जुर्माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। वाहन में ओवर हाइट रखना, ये क्या पूछना चाह रहा आपसे, वाहन में ओवर हाइट रखना सामान भरने पर। सामान भरने पर मतलब लोडिंग वाहन कि उसके अंदर जो कोई ट्रांसपोर्ट का है या कोई और जो अपने किसी भी तरीके का जो भारी वाहन, जो कोई डंपर है और लोडिंग वाहन है, कैंटर है, उनके अंदर जो एक उनकी बॉडी लेवल, सीमित जो बॉडी लेवल है, उससे ऊपर ओवरलोड भर रखा है। अपने गांव में आम भाषा के अंदर ओवरलोड, कि भाई इस गाड़ी के अंदर तो बहुत ओवरलोड भर रखा है, जैसे 25 टन पास है और इसके अंदर भर 30 टन रखा है। तो क्षमता से बाहर वजन को लाद के लेके जाना। अपनी क्षमता मान लीजिए किसी चीज़ को उठाने की अपनी क्षमता है 70 kg, और अगर अपन 90 kg उठा रहे हैं तो वो क्या हो गया, ओवरवेट। तो उसी तरीके से इनके अंदर ओवरलोड भरने पर वाहन का ढाला, बॉडी का जो लेवल होता है, आप देख सकते हो जो लोडिंग वाहन होते हैं उनके जो पीछे का जो पैक करने के बाद जो डाला जो जड़ने वाला होता है, उसको इसने क्या पूछा है, ढाला खुला रहने पर जुर्माना राशि क्या है। अब इसने पूछा है अपने से छोटे वाहन की, अपने से राशि पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दोस्तों 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। तो इसके अंदर दोस्तों सही आंसर 100 रुपये फाइन। कितना? 100 रुपये फाइन। जुड़े रहिए अभिनव ड्राइविंग स्कूल से और
दोस्तों अभिनव ने साबित करके दिखाया है। आज तक का जो ड्राइवर का भर्ती हुआ है उसके अंदर हमने टॉप से टॉप रिजल्ट दिया है। और अभी दोस्तों आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी, वाहनों में वाइपर नहीं होने पर द्वितीय बार में जुर्माना राशि क्या है। वाइपर भी एक जैसे अपने शरीर का अंग होता है, उंगली है, हेड है, नाक है, कान है, वैसे वाहन का ही एक हिस्सा है। इसने क्या पूछा है कि वाहन के अंदर वाइपर नहीं होने पर, फिर इसके बाद इसने देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। वाइपर नहीं होने पर द्वितीय बार में जुर्माना राशि क्या है, यानी कि इसका क्वेश्चन एक और बनता है कि फर्स्ट बार में तो ये जुर्माना राशि है जो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगली हमारी क्लास होगी उसके अंदर। इसमें वाइपर नहीं होने पर द्वितीय बार में जुर्माना राशि पूछा है। तो दोस्तों 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, इसका सही राइट आंसर है दोस्तों 200 रुपये। इसका वाइपर अगर गाड़ी में नहीं होने पर द्वितीय बार में अगर इसका वाहन का अपन चालान करते हैं तो उसकी जुर्माना राशि फाइन 200 रुपये होगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर देखो हॉर्न के संबंधित हम पहले भी जुर्माना राशि बता चुके। अब इसी के अंदर देखो एक क्वेश्चन और निकल के आया है, भिन्न प्रकार के हॉर्न बजाने पर जुर्माना राशि क्या है। बड़े वाहन, जो लोडिंग वाहन है, टूर ट्रेवलर्स बसें हैं, इनके अंदर इनका हॉर्न का चालान कि भिन्न प्रकार का, जैसे आप देख सकते हो जो साउंडेड होते हैं, सिटियों के अंदर इनका प्रतिबंध रहता है। इनसे हमारे जो क्लाइमेट है और जो वातावरण है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो इन पे प्रतिबंध है। विशेष करके सिटी के अंदर, अगर सिटी के अंदर भिन्न प्रकार का अपन हॉर्न बजा रहे हैं तो उसकी फाइन क्या है। भिन्न प्रकार का हॉर्न बजाने पर जुर्माना राशि क्या है। और दूसरा इसके अंदर इसने क्या पूछा है, इसमें छोटा वाहन भी पूछ सकता था, इसके अंदर इसने पूछा है बड़े वाहन की। तो दोस्तों इसके अंदर नंबर 1 में है 300, नंबर 2 के अंदर है 500, नंबर 3 के अंदर है 700 और नंबर 4 के अंदर है जुर्माना राशि 200। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, फाइन राशि है 200 रुपये। तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने बताए आपको। जो प्रैक्टिकली जो आम पुलिस की जो ड्यूटी है उसके अंदर आप भी इस वर्दी का हिस्सा बनने जा रहे हो, और वर्दी का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों आपको मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी अभिनव ड्राइविंग स्कूल से जुड़ना पड़ेगा, जो हमने हमारा ऐप लॉन्च कर रखा है। वीडियो के अंत में देख सकते हो हमारा लिंक है, इसके अंदर आप जल्द से जल्द जुड़े और एक अच्छा बेहतर से बेहतर मार्गदर्शक लें। और दोस्तों आपको फिर चैलेंज कर रहे हैं हम, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी जो अभिनव ने जो चालू किया है, इसका सबसे टॉप से टॉप और सर्वश्रेष्ठ हमारा इसके अंदर सिलेक्शन टॉप रहेगा। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी टॉप से टॉप अभिनव के स्कूल परिवार से और जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो रहेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चंस मैं और लेके आ रहा हूँ। लगे रहो दोस्तों, मस्त रहो, और समय नज़दीक आ रहा है, समय को गंवाए नहीं। जय हिंद, जय भारत।